ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, सभी को पता है, सब जानते हैं कि मकर संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति कैसा पर्व है। तो इस तरह से इसमें ज्ञात है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और ऐसी संधि काल के पर्व को मकर संक्रांति कहते हैं। हिंदू परिपाटी की बात करें, सनातन धर्म की बात करें तो इस दिन सनातन धर्मावलंबी जो हैं वो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पवित्र व्रत पूजा कर्म आदि से जुड़ करके इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। और कई तरह के जो है पकवान बनाए जाते हैं, इसमें कई प्रकार के लड्डुओं का जो है बनाना शामिल है। और इसके बाद अपने इष्ट मित्रों के साथ तीर्थ क्षेत्र पर इनको खाते हैं साथ में और एक दूसरे को परस्पर बांटते हैं। तो ये इस तरह से जो है मकर संक्रांति का बहुत ही प्राचीन और प्रचलित पर्व है। तो इस तरह से ये सारी व्याख्या से आप सब परिचित हैं। पर अगर हम बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर में देखें तो 14 जनवरी को शनिवार को सूर्य मकर राशि में रात्रि को प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में तिथि की बात करें तो मकर संक्रांति पर्वकाल 15 जनवरी रविवार को प्रातः काल से ही होगा। और इस तरह से 14 जनवरी के स्थान पर पूरा पर्व जो है इस साल 15 जनवरी दिन रविवार को मनाए जाने का प्रावधान है। तो ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से जो है पर्व 15 जनवरी रविवार को ही मनाएंगे। तो अब हम कुछ इस श्रेणी में पर्व का शाब्दिक अर्थ भी बताना चाहेंगे। पर्व का अर्थ है गांठ अर्थात संधि काल। हिंदू पर्व सदा संधि काल में ही होते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी तथा संक्रांति आदि को शास्त्रों में पर्व कहा जाता है। दैनिक जीवन में प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल त्रिकाल की संध्या भी संधि काल में होने के कारण पर्व के रूप में मानी जाती है। ऋतु के संधि काल में अनेक रोग होते हैं, अनेक व्याधियां होते हैं और कई प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। ऐसे में व्यक्ति को अधिक सजग होने की आवश्यकता है, अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है और अपने आप को परिमार्जित करने की जरूरत होती है। चिकित्सा शास्त्र में भी ऋतुओं की संधियों के समय संयम, त्याज्य आहार एवं त्याज्य कर्म तथा इसके साथ ही लाभप्रद आहार एवं करणीय कर्मों का विस्तृत वर्णन मिलता है। संधि काल में दो प्रभावों का संक्रमण रहता है। इसी कारण शास्त्रों ने उस समय कुछ कृत्यों का तथा कुछ पदार्थों का परहेज बताया है, या यूं कहें कि उसके सेवन से भी दूर रहने का विधान बताया है। कुछ कृत्यों तथा पदार्थों का त्याज्य भी बताया जाता है। तो इस तरह से ये पर्व की विशेषता है, संधि काल की विशेषता होती है। तो यही परंपरा जो है हमारे भारतीय सनातन धर्म में चली आ रही है। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनका समय निश्चित है, जैसे एकादशी, प्रदोष, दीपावली, होली आदि, यह नित्य पर्व कहलाते हैं। तो ये इस तरह से जो है पर्वों की व्याख्या यहाँ पे है। और इसी तरह से यह परंपरा जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में चली आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। तो मकर संक्रांति को वाहनों से पैदल यात्री कई प्रकार के जो हैं सब लोग जो है पवित्र नदियों तक जाते हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरा जो भक्त मंडल है वो ज़्यादातर माँ नर्मदा के तट पर जाता है और उनके सानिध्य में इस पर्व को मनाने का जो है प्रयास करता है, या यूं कहें कि पारंपरिक रूप से जो है वहाँ जाके इस त्योहार को मनाते हैं। तो ऐसे ही इन त्योहारों को मनाते समय जो है तरह तरह के मिष्ठान भी बनते हैं और वहाँ घाट पर जो है ले जाते हैं पवित्र, वहाँ स्नान करके पूजा पाठ करके जो है भोजन आहार इत्यादि जो है लेते हैं। तो यह इस तरह से जो है इस परंपराओं से जुड़ी हुई है। अभी कुछ नए आयाम इससे जुड़ रहे हैं, तो इन आयामों का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी बनता है। तो इस श्रृंखला में मैं नाम लेना चाहूँगा माँ नर्मदा सेवा संघ, जिसमें गौरझामर और आसपास के क्षेत्रों की लगभग 100 से अधिक स्वयंसेवक सम्मिलित हैं। सभी के द्वारा अनुदान एवं धनदान दिया जाता है। प्रतिवर्ष 5 से 7 हजार लोग यहाँ पर भोजन करते हैं। इस वर्ष यह 12 जनवरी से 14 जनवरी तक रखा गया है, परंतु
अब इसे 15 जनवरी तक भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 15 जनवरी तक जो है मकर संक्रांति का आयोजन सुनिश्चित है। यहाँ पर आसपास के गांव से सोहबत और भजन आदि मंडली भी आते हैं और वो पूरी मंडली भी जो यहाँ पर रेस्ट लेते हैं और भोजन प्रसादी इत्यादि जो है यहाँ सुविधा कर रहे हैं। तो ये गौरझामर के जो 4 लेन चौराहा है वो चरगुआ चौराहा कहलाता है। तो वहाँ पर ये 11 वर्षों से लगातार 3 से 4 दिन तक मकर संक्रांति पर्व पर पैदल बर्मान यात्रियों के लिए यह लंगर लगाया जाता है और निःशुल्क भोजन एवं चाय नाश्ता, दवाइयाँ, बिस्तर आदि की व्यवस्था की जाती है। और ये महज गौरझामर से 1 किलोमीटर दूर है और केसली से जो गौरझामर मार्ग है उससे 17 किलोमीटर दूरी पर ये 4 लेन पर ये चौराहा है, चरगुआ चौराहा के नाम से जाना जाता है। और जो भी भक्त यहाँ से यात्रा कर रहे हों उन्हें वैसे तो 11 वर्ष से ये चल रहा है तो सभी लोगों को ज्ञात है, पर इस वीडियो के माध्यम से जो भी ज़रूरतमंद हैं वहाँ आराम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं, चाय नाश्ता आदि का जो है वहाँ पर समुचित प्रबंध है। तो इस तरह से इसका लाभ लें और मकर संक्रांति पर सभी देशवासियों को ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और गौरझामर के मां नर्मदा सेवा संघ एवं सभी स्वयं सेवक बंधुओं को मैं इस मंच से हार्दिक साधुवाद प्रेषित करता हूं। सब सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें।